5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गई थी और उनको 13 जून को वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी के कारण अभी तक वो वापस नहीं आई है। अभी सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक घर जैसा है जिसमें एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। यहाँ पर आकर अंतरिक्ष यात्री अपनी साइंस की रिसर्च करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुनीता विलियम्स कभी घर वापस आ सकेगी कि नहीं। नासा चाहता है कि बोइंग स्टार लाइनर को ठीक करके उसी के जरिए सुनीता को वापस लाया जाए, क्योंकि नासा इससे पहले भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर चुका है। उस समय नासा ने अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाया था। ये मिशन था अपोलो 13, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल, फ्रेड हाइज और बेकन शामिल थे। अपोलो 13 नासा का तीसरा इंसानी मिशन था और इस मिशन का उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के क्रेटर फोर माउरो के पास उतारना। कमांडर जिम लोवेल और चंद्र मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइज को 15 अप्रैल को चंद्र मॉड्यूल से चांद पर उतरना था और कमांड मॉड्यूल पायलट बेकन को कमांड मॉड्यूल ओडिसी में ही रहना था और यहाँ पर उन लोगों को 33 घंटे का समय बिताना था। लेकिन अपोलो 13 चांद पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में फट गई। अब चलिए जानते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में धमाका कैसे हुआ। स्पेसक्राफ्ट 3 हिस्सों में बना था। कमांड मॉड्यूल, जहां अंतरिक्ष यात्री थे, चंद्र मॉड्यूल, जिससे चंद्रमा पर जाना था, और मेन इंजन और ऑक्सीजन का टैंक का हिस्सा। नासा का कहना था कि अपोलो 13 के लॉन्चिंग के 5 से 6 मिनट के बाद ही उन्हें वाइब्रेशन महसूस हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मिशन लॉन्च के 2 दिन बाद जब अपोलो 13 के चालक दल ने टीवी पर लाइव प्रसारण किया और ऑक्सीजन टैंक को जांच करने के लिए कहा, तो इसके 9 मिनट के बाद ही ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ और इस धमाके से स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके कारण तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की जान हलक में थी। ऑक्सीजन टैंक फट चुकी थी। ऐसे में उनका जिंदा पृथ्वी पर वापस आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन बहादुर एस्ट्रोनॉट ने हिम्मत नहीं हारी। नासा ने कहा कि धरती से इतनी दूर अंतरिक्ष यात्रियों के पास बिजली, पानी और लाइट नहीं थी। खाना और पानी की कमी के अलावा और भी कई चीज़ों की कमी थी। ठंड के कारण उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया था। तो ठंड से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट ने लूनर मॉड्यूल को लाइफ बोट बनाया। तीनों अंतरिक्ष यात्री इसमें चले गए। ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट होने के कारण लूनर मॉड्यूल अपनी ट्रेजेस्टर से हट गया था। बाद में ग्राउंड स्टेशन ने उनके वापसी के रास्ते को ठीक किया और 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 ने पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश किया और प्रशांत महासागर में सुरक्षित गिर गया। इस समय भी अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट 5 दिन 22 घंटे 54 मिनट तक स्पेस में घूमता रहा था। तो अब देखना यह है कि नासा फिर से सुनीता विलियम्स को बचाने के लिए क्या करता है और क्या सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर आ सकती है या फिर नहीं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।